अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज की हमारी ये वीडियो स्टॉक एक्सचेंज पर है जो कि किसी भी मुल्क की सनतो तजारत और मुआशी तरक्की में बराह रास्त किरदार अदा करती है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि स्टॉक एक्सचेंज का निज़ाम कब और कैसे मार्ज वजूद में आया और स्टॉक एक्सचेंज किस तरह काम करती है। तो व्यूअर्स, स्टॉक एक्सचेंज से मुतल्लिक मुकम्मल मालूमात के लिए ये वीडियो पूरी देखें, मगर उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली तमाम इंटरेस्टिंग वीडियोस की इत्तला आपको बजरिए नोटिफिकेशन मिल सके। व्यूअर्स, स्टॉक एक्सचेंज की इब्तिदा सन 1600 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी से हुई, जिन्होंने सोने चांदी से लेकर मुख्तलिफ मसालों और कपड़ों की तजारत के लिए सैकड़ों जहाज़ों को अपने साथ मुंसलिक किया। चूँकि इतने बड़े पैमाने पर तजारत सस्ती नहीं थी तो इन्होंने जहाज़ों के अखराजात को पूरा करने के लिए निजी शहरियों की तरफ रुजू किया जो पैसा लगाएं और तजारती जहाज़ों के मुनाफे में शेयर यानी हिस्से के इवज़ तजारती सफ़र की हिमायत करें। हत्ता कि इन्होंने ये शेयर्स दूसरे ममालिक के सरमायाकारों और ताजरों को भी फ़रोख्त किए और इस तरह जाने अनजाने में दुनिया की पहली स्टॉक एक्सचेंज कायम हुई। जबकि दुनिया की पहली ऑफिशियल स्टॉक एक्सचेंज भी एम्स्टरडैम में सन 1653 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की जानब से बनाई गई। व्यूअर्स, उस वक्त ये स्टॉक एक्सचेंज सिर्फ चंद चीज़ों पर मुश्तमिल थी, मगर आजकल दुनिया की हर कंपनी और शोबा स्टॉक एक्सचेंज का हिस्सा बन चुका है। कदीम स्टॉक एक्सचेंज बहुत सादा थी, जबकि जदीद स्टॉक एक्सचेंज इंतहाई पेचीदा है। व्यूअर्स, अब मैं आपको बताऊंगा कि स्टॉक एक्सचेंज किस तरह काम करती है। तो फ़र्ज़ करें कि एक नई कॉफ़ी कंपनी मार्केट में अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च करने का फ़ैसला करती है, तो सबसे पहले कंपनी अपनी प्रोडक्ट के बारे में बड़े सरमायादारों को बताएगी। अगर सरमायादारों को लगता है कि ये सरमायादारी मुनाफा बख्श साबित होगी तो वो इस कंपनी में शेयर्स की सूरत में सरमायादारी कर सकते हैं, जिसे हम आजकल स्पॉन्सरशिप या IPO के नाम से जानते हैं, और इस तरह कंपनी सरकारी पब्लिक मार्केट में दाखिल हो जाती है, जहां कोई भी फर्द जो समझता है कि कारोबार मुनाफा बख्श साबित होगा वो शेयर या स्टॉक खरीद सकता है, जिसके बाद ये सरमायादार कंपनी के जुज़वी मालकान में शामिल हो जाते हैं, जिससे इनकी सरमायाकारी कंपनी को तरक्की में मदद मिलती है। और जब कंपनी ज़्यादा कामयाब होती है तो ये सरमायादार भी मुनाफे में बराबर के हिस्सेदार होते हैं, यानी अगर कंपनी ज़्यादा मुनाफा हासिल करती है तो शेयर होल्डर भी इस मुनाफे में बराबर के हिस्सेदार होंगे। इन शेयर्स की खरीदो फरोख्त के दौरान बहुत से अवामिल असरअंदाज होते हैं, जिनमें कंपनी के कवानीन व पॉलिसियाँ और मार्केट वैल्यू सर फहरिस्त है, और यकीनन बहुत से सरमायाकार सिर्फ कीमती स्टॉक फरोख्त करने और कम कीमत मुनाफा बख्श स्टॉक खरीदने के लिए स्टॉक एक्सचेंज पहुँचते हैं। ज़ाती मफादात और मुतग़य्यरात की बुनियाद पर मार्केट में यौमिया शोरगुल पैदा होता है, जिसकी वजह से कंपनियां कम से कम कामयाब दिखाई देती हैं, और स्टॉक मार्केट में कीमत कम होने की सूरत में अक्सर सरमायाकार सरमायाकारी नहीं कर पाते, जिसके नतीजे में मार्केट भी अपनी कदर खो देती है, जबकि यही सरमायादार मार्केट के उतार व चढ़ाव के जिम्मेदार भी कहलाते हैं। व्यूअर्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली तमाम इंटरेस्टिंग वीडियोज़ की इत्तला आपको बजरिए नोटिफिकेशन मिल सके।